गुरु की प्रभुता भारी, साधो गुरु की प्रभुता भारी। हरि गुरु की प्रभुता भारी, संतो गुरु की प्रभुता भारी। महास्वतंत्र परम उपकारी, महास्वतंत्र परम उपकारी। तम अज्ञान बिडारी, तम अज्ञान बिडारी। भव भय नाशक सत्य प्रकाशक, भव भय नाशक सत्य प्रकाशक। काम क्रोध भय टारी, हरि काम क्रोध भय टारी। साधो गुरु की प्रभुता भारी। मुनि मनोरंजन खल दल गंजन, मुनि मनोरंजन खल दल गंजन। भगतन के हितकारी, मुनि मनोरंजन खल दल गंजन। भगतन के हितकारी। मोह हरण प्रणतारत भंजन, मोह हरण प्रणतारत भंजन। सतस्वरूप सुखकारी, हरि मोह हरण प्रणतारत भंजन। सतस्वरूप सुखकारी। साधो गुरु की प्रभुता भारी। तीन काल की गति को जानत, तीन काल की गति को जानत। नासत अघ अति भारी, तीन काल की गति को जानत। नासत अघ अति भारी। अंतर्यामी पूर्णय कामी, अंतर्यामी पूर्णय कामी। शरणागत दुखहारी, हरि अंतर्यामी पूर्णय कामी। शरणागत दुखहारी। साधो गुरु की प्रभुता भारी। सतचित आनंद रूप गुरु का, सतचित आनंद रूप गुरु का। गुणातीत गुणधारी, सतचित आनंद रूप गुरु का। गुणातीत गुणधारी। अमृतनाथ अमर पद पावे, अमृतनाथ अमर पद पावे। धावे ब्रह्म अटारी, साधो धावे ब्रह्म अटारी। गुरु की प्रभुता भारी, साधो गुरु की प्रभुता भारी। बड़ी अच्छी बात है। गुरु सदगुरु की जो प्रभुता है, महत्ता है, महिमा है, बहुत बड़ी। प्रभुता अर्थात गुरु की प्रभुता उतनी ही बड़ी है जितना शिव की है, जितना, क्योंकि बूंद जब सागर में मिल जाती है तो अब उसकी प्रभुता का अंदाज लगा सकते हैं कि उस बूंद जब सागर में मिल गई तो समुद्र हो गई, तो उसकी क्या प्रभुता है अब समझ ली, क्या कर सकते, वही चीज़ है। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि महास्वतंत्र परम उपकारी। एकदम सदगुरु स्वतंत्र होता है, गुरु जो है स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का शासन नहीं होता, वह स्वतंत्र है, परम उपकारी है, दूसरों का सदैव भला करने वाला होता है। तम अज्ञान बिडारी है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला है। जिन जीवों को, मनुष्यधारियों को ज्ञान के कारण जो संसार में फंसे हुए हैं,
तो वो सद्गुरु ही ऐसा है जो उस अज्ञानता को मिटाकर उसे ज्ञान में ले जा सकता है, अंधकार को मिटाकर उसके अंदर ही उस सूर्य को खिला सकता है जहाँ अंधकार न हो, जहाँ ज्ञान न हो, ज्ञान रूपी सूर्य को खिला सकता है। हाँ, और नहीं, वह भव भय नाशन सत्य नाशक सत्य प्रकाशक, इस संसार के भय को नष्ट करने वाला है। ये संसार में जो भय है मृत्यु का, इस भय को मिटा देगा और सत्य के प्रकाश को अंतर में जगा देगा। लेकिन उसके लिए तुरंत नहीं होता है, ये सब प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं जो चलती 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 जब सभी विकार मिटते हैं तभी तो सूर्य प्रकाशित होगा, तो सब अंधकार एक साथ मिट जाएगा, अज्ञान अंधकार मिट जाएगा। कंटेनमेंट, वही जो बात आई थी, धैर्य है ना, संतोष रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो कार्य संसार का हो चाहे अध्यात्म का हो, धैर्य आवश्यक है। धैर्य रखने पर, धैर्य यदि हम रखते हैं तो समय आने पर यदि हम उस मार्ग पर चलते हैं तो जरूर लक्ष्य पूरा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भव भय नाशन इस संसार के सभी भय को दूर करने वाला होता है, सत्य प्रकाशक, और सत्य का प्रकाश अंदर में फैलाने वाला होता है। काम क्रोध भयटारी, और ये काम तथा क्रोध का जो भय लोगों को लगा है वो भी दूर कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का जो भय है इस संसार का, वो भी दूर हो सकता है। मुनि मन रंजन खलदल गंजन, वो मुनियों के मन को साफ करता है। जो साधक चलते हैं इधर तो वह जो है उनके मन की सफाई करने वाला भी होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। मुनि मन रंजन माने मुनियों को मन को साफ करने वाला होता है, रगड़ के साफ करने वाला होता है। खल दल गंजन, और दुष्टों के दल को मारकर भगाने वाला होता है। ये खल है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इनको दूर करने वाला होता है। भक्तन के हितकारी, वो भक्तों का हित चाहने वाला होता है। कोई भी पिता कब नहीं चाहेगा कि हमारे पुत्र का विकास हो, अच्छा बने, आदर्श बने। उसी प्रकार परमात्मा रूपी पिता, सद्गुरु रूपी पिता जो है साधकों रूपी पुत्रों को तो चाहता ही है कि जल्दी से जल्दी काम पर मतलब उसका सम पूरा हो जाए। लेकिन भाई प्रोसेस में कमी के कारण नहीं होता है, ये चीज़ें होता है। भक्तन के हितकारी, मोह हरण प्रणतारत भंजन, मानी मोह को हरण करने वाले हैं। और इतनी नहीं, और कोई भी प्रणतारत यदि परेशान करने वाले जो भी कारक हैं उन सबको नष्ट करने वाले हैं। और साथ ही सत्स्वरूप सुखकारी, वह सच्चा स्वरूप सत्स्वरूप सत ओम तत्सत, ओम ओंकार, तत् ओम क्षरब्रह्म, तत् पारब्रह्म, और सत निक्षर, क्षर अक्षर निक्षर में जब जाएंगे तो सत ओम तत्सत, ये सत्स्वरूप होते हैं, निर्वाणी होते हैं। लेकिन उस निर्वाण होते हुए भी साकार रूप धारण कर लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। क्योंकि सद्गुरु वागुरु उस परमात्मा का एक मैसेंजर होता है, एक दूत होता है जो उस परमात्मा के संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए कि उसके प्रति वह करुणा और प्रज्ञा में अवस्थित होता है। प्रज्ञा में अवस्थित होकर अर्थात अपने दिव्य स्वरूप में अवस्थित होकर करुणावश लोगों का हित करना चाहता है, लोगों को जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा दिलाना चाहता है। यही लक्ष्य उसका है। अब जो लोग उसमें सफल हो जाए, फिर भी जो भी चलेंगे तो कम से कम कुछ यात्रा तो पूरी होगी। लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यात्रा पूरी भी कर लेंगे। तो इस तरह से वो उनकी अपने साधन पर डिपेंड करता है कि उनका साधन कैसा है। साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कि मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कि कार से चल रहे हैं, कि ट्रेन से जा रहे हैं, कि हवाई जहाज़ से जा रहे हैं,
अब जिस तरह का साधन है वो दूरी लेकिन उतनी ही है। आप जितना देरी में तय कर लें। हवाई जहाज़ से जाएंगे तो अल्प समय में पूरा हो जाएगा, और यदि पैदल चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। दिल्ली जाना है, पैदल जाएंगे तो कै दिन लगेगा पता नहीं। हवाई जहाज़ बैठेंगे 1 घंटे बनारस से निकलेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये चीज़ होता है। ट्रेन से जाएंगे कम से कम 12 साढ़े 12 घंटे लगेंगे, 13 घंटे लगेंगे, यही लगेगा। तो ये सब चीज़ें, ये समाधि डिपेंड करता है हमारी साधन कैसे है। 3 काल की गति को जानत, नासत अघ अति भारी। ये तीनों काल के बारे में जानता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञाता होता है, क्योंकि उस वहाँ पर जाने के बाद केवल समय एक ही होता है, जो होता है वर्तमान। और उस वर्तमान में तीनों मिले हुए, संसार के लिए वो 3 हो जाते हैं, लेकिन अध्यात्म में तो मात्र एक ही है। पूरे प्रलय काल तक जो है वो वर्तमान है। निम्न बुद्धि से देखने पर, छोटी बुद्धि से देखने पर 3 काल आएंगे नजर। जो बीत गया वो भूत हो गया, जो आने वाला है भविष्य हो गया, जो चल रहा है वो वर्तमान हो गया। लेकिन उस दृष्टि से देखा जाए तो सब उसी के अंदर चल रहा है जो एक वर्तमान है। इसलिए केवल समय वर्तमान ही होता है। ये कारण है कि वो तीनों काल उसके लिए वर्तमान होते हैं, इसलिए जानता है। तो 3 काल की गति को जानत, नासत अगध भारी। और वो अत्यंत जो अघ अर्थात पाप कर्म है उन सबको नष्ट करने वाला होता है। अंतर्जामी पूर्ण अकामी, वो अंतर की बात को भी जानने वाला होता है। और पूर्ण अकामी, काम से वो परे होता है। काम क्रोध लोभ मोह सबसे वो परे होता है। गुणातीत गुणधारी, गुणों से अतीत अर्थात तीनों गुण सत्व रज तम, इन तीनों से परे जो त्रिगुणातीत अवस्था कही जाती है, इन तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन परम गुण को धारण किए होता है। ये तीनों गुण से परे हो जाने को हम तुरीय अवस्था कहते हैं, जहाँ तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। और इस तुरीय अवस्था के भी परे एक पंचम अवस्था है, जहाँ जिसे हम तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। तो उस तुरीयातीत तक पहुँचना है, जो नाम है, जो निर्वाण है, जो वाणी में नहीं आता है। अमृतनाथ अमर पद पावन, धाम है ब्रह्मचारी। अमृतनाथ जी कहते हैं कि उस परम पद निर्वाण को प्राप्त हो गया, और धाम है ब्रह्म अटारी, और बार बार उसी ब्रह्म की अटारी पर ही वो रहते हैं, दौड़ते रहते हैं मुझे। अर्थात सदैव वह सदगुरु में ही निवास करते हैं।